नमस्कार, आपका स्वागत है द फ्रीडम न्यूज़ पे और मैं गजेंद्र सिंह तंवर। और हमारे साथ मौजूद है किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। तंवर गजेंद्र सिंह, आपको और आपके चैनल फ्रीडम दोनों को शुभकामनाएं। तो रामपाल जी, आपसे सवाल करना चाहूँगा। तो आप किसान आंदोलन के लिए हमेशा मुद्दा उठाते रहते हो, आप किसान नेता हो। तो आज जो पंजाब के किसान दिल्ली के बॉर्डर सिंध बॉर्डर पे जब मौजूद है, वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या आप उनको समर्थन करना चाहते हैं? गजेंद्र सिंह जी, हमारा उस हर आंदोलनकारी को समर्थन है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के कानून के लिए आंदोलन करता है। और पंजाब वालों ने तो अच्छा काम किया है कि कम से कम वो सड़क पर आकर संघर्ष कर रहे हैं, ये बढ़िया बात है। तो उनको हमारा समर्थन है। एमएसपी की जो मांगे हैं, तो पूरी मांगे को आप समर्थन करना चाहते हैं कि वो सही है? एमएसपी केवल किसानों की नहीं, देश की आवश्यकता है। भारत कृषि प्रधान देश है। इसकी खुशहाली का रास्ता खेत और खलियान की पगडंडी में होकर जाता है। उस पगडंडी को हमने छोड़ दी। हम अंतहीन अंधेरी गुफा में चले गए जहाँ कोई भविष्य दिखता नहीं। तो यदि भविष्य दिखता है बाजार में रौनक आने का, किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने का और हिंदुस्तान में समृद्धि लाने का, तो शुरू करनी पड़ेगी हमको किसानों को उनकी उपजों के दाम देने से। और उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून ये सबसे कारगर उपाय है। यहाँ से शुरू करेंगे तो ये व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत हो जाएगी। तो किसान जो वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं पंजाब के, लेकिन पूरे देश के जो किसान उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो उस पर आप क्या कहें? देश का सर्वसाधारण किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्राप्ति के लिए तैयार बैठा है। वो समर्थन नहीं, वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो 10 वर्ष पहले जो आंदोलन राजस्थान में दूर से शुरू हुआ, आज वो देशव्यापी है। सबसे ज्वलंत मुद्दा है। हर एक किसान की कंठ की आवाज़ है, हर एक किसान की इच्छा है। तो किसान चाहे आंदोलन में हो, चाहे खेत में हो, चाहे खलियान में हो, चाहे घर हो, चाहे बाजार में हो, कहीं भी वो है, उसकी एक ही आवाज़ है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बने। तो ये तो हर किसान की आवाज़ है। रामपाल जी, जैसे किसान नेता राकेश टिकैत जी हैं, वो हमेशा सपोर्ट करते थे इस चीज़ के लिए, लेकिन इस बार वो समर्थन नहीं कर रहे। देश का कोई भी किसान नेता ऐसा नहीं है जो इसका समर्थन नहीं करे। क्योंकि 2010 में जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, हमने यही विचार किया था, यही रणनीति बनाई थी कि हर संगठन की ये प्रमुख मांग बन जाए। इतना ही नहीं, इस बार टिकैत जी उनके साथ आंदोलन में शामिल नहीं हुए। आंदोलन अपने अपने ढंग से होता है, अपने अपने अनुसार होता है। जैसे हम राजस्थान में आंदोलन करते हैं तो हमने हमेशा कहा है शांति, सत्य, अहिंसा ये हमारे व्रत है। इनसे हटकर हम आंदोलन नहीं करेंगे। तो आंदोलन का हर एक अपना अपना तरीका है। इसलिए कोई भी हो नेता, सब इस पर तो सहमत है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बने। इससे असहमत हो ही नहीं सकता। हाँ, किस रास्ते से जाना है वो अपने अपने हो सकते हैं। तो यदि पहाड़ी पर हमको चढ़ना है, उसके 10 रास्ते हैं, तो किसी रास्ते चलो ना, पहुँचेंगे तो पहाड़ी की चोटी पर ही। यदि पहाड़ी की चोटी पर पहुँचे, ये तो सबकी इच्छा है। इसमें कोई भी इससे अलग नहीं हो सकता। जो इससे अलग होगा वो देश से अलग हो जाएगा, किसानों से अलग हो जाएगा। लोग कहा जा रहा है कि भाई ये लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो उसी वजह से ये आंदोलन किया जा रहा है। तो उस पर क्या है? कभी लोकसभा चुनाव आएंगे, कभी विधानसभा चुनाव आएंगे। और 2010 से ये आंदोलन शुरू हुआ, कितने लोकसभा चुनाव आ गए, कितने विधानसभा चुनाव आ गए। ये आंदोलन तो निरंतर अपनी गति से चल रहा है। तो कभी चुनाव भी आएंगे। और इसके लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब 2020-21 में पूरे देश का किसान आंदोलन हुआ और जब वो रुका 3 कानून वापस लेने पर, उस समय भारत सरकार ने
न्यूनतम समर्थन मूल्य की सुनिश्चितता के लिए समिति बनाने की बात कही और उन्होंने लगभग 7 महीने बाद वो समिति बनाई 12 जुलाई 2022 को। उसको भी 1.5 वर्ष हो गया, अब तक उस पर आगे कार्रवाई नहीं हुई, जबकि उसके संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद की गारंटी के कानून के लिए उन्होंने कहा आरक्षित मूल्य रहना चाहिए। ये उस कमेटी भी इसमें सहमत है। तो आरक्षित मूल्य का अर्थ ही खरीद की गारंटी का कानून होता है कि जैसे चीनी मिलों में चीनी की रिजर्व प्राइस हो गई 32 रुपये किलो, तो उससे कम चीनी बिकेगी ही नहीं, तो चीनी मिल को 32 रुपये मिलने हैं 1 किलो के। ऐसे ही रिजर्व प्राइस ये किसानों के लिए तय कर दो, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद की गारंटी हो जाएगी। तो ये काम करने को उन्होंने भी कही है, लेकिन ये सरकार तो न किसी आयोग की मानती है न समिति की मानती है, और जबकि ये आयोग और समिति भी सब इसी सरकार के बने हुए हैं, भारत सरकार के ही। तो भारत सरकार ने जो आयोग बनाए, समिति बनाई, उन सब ने अनुशंसा की हुई है और अब फिर उन्होंने कह दी। लेकिन ये खुद की बात खुद ही नहीं माने, उसका क्या इलाज है? इसलिए इसी के लिए किसानों को कमाई छोड़कर लड़ाई के लिए सड़क पर आना पड़ा है। तो आप भी राजस्थान के किसानों को साथ लेकर 500 से ज़्यादा ट्रैक्टर लेके आप निकले थे और उसमें आपको गिरफ्तारी कर ली गई, तो उसमें क्या मुद्दा क्या रहा? 21 फरवरी की बात है, 400 ट्रैक्टर चलने वाले थे। आरआई तहसील जिला अजमेर से सरकार को फीडबैक मिल गया 400 से ज़्यादा होंगे ट्रैक्टर। तो उन्होंने लोगों को रोकना, डराना, धमकाना, थानों में बुलाकर लिखाना, भ्रमित करना, ये सब शुरू किया। लेकिन तब भी उनको लगा कि ये तो आएंगे ट्रैक्टर, तो सब सड़क पर आ रहे हैं। तो उन्होंने एक ही काम किया कि इनको गिरफ्तार कर लो। तो उन्होंने हमारे जिला महामंत्री अजमेर ज़िले के रामेश्वर कटसूरा और मुझे दोनों को सुबह 5:30 बजे तक गिरफ्तार कर लिया और हमको ले गए आरआई से भी 43 किलोमीटर दूर नसीराबाद थाने में। न हमारा किसी से संपर्क हो सकता था, हमारा मोबाइल उन्होंने रख लिए, तो हम न तो किसी से संपर्क कर सकते थे। उसको उपरांत भी जहाँ जहाँ भी जानकारी होगी गिरफ्तारी की, लोगों ने उसके लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए। तो पूरे राजस्थान में इसका प्रतिक्रिया आई और इस कारण से सरकार को शाम होते होते 5:30 बजे बिना शर्त बिना जमानत मुसलकों के हमको छोड़ना पड़ा। और इसमें एक बहुत बड़ा एक कारक और भी था कि उसी दिन जो हमारा आंदोलन शुरू होने वाला था टोंक जिले से, वहाँ 250 ट्रैक्टर शुरू होने वाले थे, वहाँ भी हर गांव छावनी बना दिया। पुलिस ने यही रवैया अपनाया। उसके उपरांत भी 106 ट्रैक्टर वो 20 किलोमीटर चले। उसके बाद में पूरा जिला प्रशासन वहीं लग गया उनको रोकने में। तो वहाँ उन्होंने पड़ाव शुरू किया किसानों ने, और पड़ाव के बाद रात को 12:30 बजे उसकी समाप्ति की। तो वहाँ भी वो आंदोलन हुआ। और अभी भी यदि सरकार ने इस और सार्थक कार्रवाई नहीं की तो फिर 11 मार्च को ट्रैक्टर आएंगे सड़कों पर, और सड़कों पर ट्रैक्टर दिखेंगे। और ये भी केवल 3 जिले के, जिसमें अजमेर जिला, दूदू जिला और तीसरा आधा जयपुर जिला। इतने ट्रैक्टर आएंगे कि सरकार खुद चकित हो जाएगी। तो हम तो चाह रहे हैं किसानों को ट्रैक्टरों में डीजल नहीं जलाना पड़े, अपना काम नहीं छोड़ना पड़े। ये लावणी का समय है, तो इस समय सरकार खुद ही कह दे कि हम इसको पूरा कर रहे हैं, तो कोई भी किसान नहीं आएंगे। यदि अच्छा हो, सरकार को परमात्मा सद्बुद्धि दे। तो किसान वैसे तो अन्नदाता रहे हमेशा और हमेशा देश के लिए भले के लिए हमेशा करते आए हैं। इस बार जैसे कि आंदोलन की वजह से आम पब्लिक को बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे बहुत सारे परेशान लोग, एम्बुलेंस उस रास्ते से नहीं निकल पाती, बहुत सारी चीज़ें इमरजेंसी चीज़ें वहाँ से नहीं निकल पाती, तो आपके आंदोलन की वजह से बहुत सारा नुकसान हो रहा है, उस पर क्या कहें? किसी भी व्यक्ति का अपने स्वर को उभारने के लिए आंदोलन करना ये संविधान प्रदत्त अधिकार है। और इस बार तो गजब हो गया कि सरकार ने युद्ध छेड़ दिया किसानों को रोकने के लिए। सड़कों पर कील किसने ठोकी, दीवार किसने बनाई, बैरियर किसने लगाए? ये तो सरकार ने लगाए। इसलिए सरकार के कारण से जनता को परेशानी हुई। किसानों पिछली बार बहुत ज़्यादा असुविधा हो गई थी, पूरे ट्रैक्टर की वजह से पूरा घिराव हो गया था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, उसकी वजह से ये किया गया होगा। तो आदमी जब कोई भी मांग करता है
उसके समर्थन वो सद्भाव से जुड़ता है। हाँ, हमने इतना जरूर कहा है पिछले आंदोलन में भी कि हम सत्याग्रही की भावना से लड़ेंगे, और सत्याग्रही का अर्थ होता है दूसरे को कष्ट में नहीं डालना, स्वयं कष्ट झेलना। वही रोड जाम करके तो दूसरों को कष्ट ही दिया जा रहा है। इसलिए वो तो सरकार के नहीं मानने की प्रतिक्रिया थी। हम चाहेंगे प्रतिक्रिया में भी हमारे कारण किसी को भी कोई कष्ट नहीं हो, ये रास्ता सबसे बढ़िया है कि उसका हमने नाम दिया सत्याग्रह। और यही कारण है कि हमने 93 दिन तक जंतर मंतर नई दिल्ली पर प्रदर्शन किया और प्रतिदिन हमको गिरफ्तार किया गया 93 दिन तक। तो वही रास्ता है कि हम स्वयं को कष्ट दे रहे थे। उस कोरोना काल में दिल्ली में कहीं रहने को जगह नहीं थी, आने जाने में बहुत दिक्कत थी। उसके उपरांत भी किसानों ने हिम्मत की, डटे रहे 3 महीने तक वहीं, और जब ये वापस हो गए तभी किसान ठहरे, उसके पहले नहीं।